साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार स्टेट को लेकर के यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्वालिफाई अभ्यर्थियों के लिए। क्वालिफाई अभ्यर्थियों की जीत मैंने लिखा है, मैंने क्यों लिखा है, सेवेंथ फेज से बाहर की बातें मैंने की है, मेरिट और नॉट मेरिट दोनों की बातें, साथ में साथ सर्टिफिकेट को लेकर के चर्चाएँ। बड़ी बात क्या है, महाआंदोलन का आगाज़ 26 अक्टूबर को जो किया गया है क्वालिफाई अभ्यर्थियों की तरफ से, इन सभी बिंदुओं का क्या निष्कर्ष निकलेगा, सारी चीज़ों पर यहाँ डिस्कशन होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी साथी हैं, उन लोगों तक जरूर पहुँचाएँ। दोस्तों, आपको पता है कि 26 अक्टूबर को प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया है क्वालिफाई अभ्यर्थियों की तरफ से पटना के गांधी मैदान में 10 बजे सुबह। ये क्यों ज़रूरी है? कई लोगों के मन में ये सवाल होगा, क्या ये आंदोलन सही है या नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज आप क्वालिफाई हैं, इसका प्रमाण क्या है आपके पास। उस प्रमाण को लेने के लिए, उस चीज़ की प्रामाणिकता के लिए सर्टिफिकेट की बेहद आवश्यकता है। और मैंने पहले भी कहा है कि क्वालिफाई अभ्यर्थियों के हित के लिए कोई भी अगर आगे बढ़ेगा, उसका पूर्ण समर्थन इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। बाकायदा कि सारी चीज़ें लोकतांत्रिक तरीके से और मर्यादित तरीके से होनी चाहिए, शांतिपूर्वक तरीके से। सर्टिफिकेट आज सभी क्वालिफाई अभ्यर्थियों को ज़रूरी क्यों है? बिना सर्टिफिकेट के जिस तरीके से लोग कयास लगा रहे हैं बहाली की, 100% ये आप लिख करके रख लीजिए, बिना सर्टिफिकेट की आपकी बहाली नहीं होगी। सेवेंथ फेज से बाहर समझिए, जब तक आप अपने आप के सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तब तक। गवर्नमेंट की पॉलिसी कब बदलती है, कब सही होती है, आप लोगों को इसका अंदाज़ा लग चुका होगा। 24 घंटे के अंदर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी और अपनी दिमाग को बदल देती है। 24 घंटे में पलड़ा आपका भारी होता है, फिर कहीं और चला जाता है। इन सभी बिंदुओं को आप समझिए कि 21 जून की वो काली रात को याद कीजिए कि आप 21 जून को जब गवर्नमेंट ने मेरिट और नॉट इन मेरिट में आप लोगों को डिवाइड किया था, आप लोगों को क्या स्थिति हुई थी। 12 मार्च को तो सभी को गवर्नमेंट ने नौकरी पक्की कर दी थी, और आज तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है। और मैं आपको बताता हूँ, ये सही समय है। सचिवालय से जिस प्रकार की खबरें आती हैं, गवर्नमेंट पूरी तरीके से दबाव में है। एक अच्छा अगर आप लोग सही आगाज़ अगर करते हैं तो सर्टिफिकेट मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। सर्टिफिकेट रुका क्यों हुआ है? कई लोगों के आपस में बट जाने के कारण गवर्नमेंट को मौका मिला हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट ने उस मौके को भुनाया है। आज मौका है कि उन सभी जो प्रश्न चिन्ह है, उन प्रश्न चिन्हों पर विराम लगाने का। सेवेंथ फेज से बाहर नहीं हो पाइए, इसके लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। सर्टिफिकेट सरकार देगी, और सरकार सर्टिफिकेट कब देगी? जब तक आप उनके लिए प्रयास नहीं करेंगे। घर बैठ करके सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। कभी भी आप अगर गवर्नमेंट पे दबाव, अब देखिए ना, नियुक्ति पत्र तक तो लोग गवर्नमेंट नहीं दे रही है, उसके लिए भी लोगों को कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है। तब जा करके गवर्नमेंट नियुक्ति पत्र देगी, गवर्नमेंट बहाली की नोटिफिकेशन निकालेगी। बिहार में बिना प्रोटेस्ट, बिना आंदोलन के कोई कार्य नहीं होता है जनरली, परंतु सर्टिफिकेट अगर आपके हाथ में आ जाता है, ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये आपकी जीत की सुनिश्चितता इससे तय हो जाएगी। सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्वालिफाई अभ्यर्थियों को एक तरीके की जो मेंटल हरासमेंट अभी झेलना पड़ रहा है, वो हरासमेंट आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा, और आप लोगों को बहाली की प्रक्रिया में आगे बढ़ने से, हालांकि ऑलरेडी अभी आपको मौका दिया गया है, परंतु इस प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं है कि आप क्वालिफाई हैं भी नहीं। आपके पास क्या प्रमाण है कि आप क्वालिफाई हैं? इसके लिए आपको सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट की डिमांड बेहद जायज़ है, और इस मांग का समर्थन सबों को करना चाहिए। और मैं अपील करना चाहूँगा हर लोगों से कि आप लोग भी सर्टिफिकेट की डिमांड का समर्थन कीजिए, और जितना हो सके अपना सहयोग शांतिपूर्वक तरीके से, मर्यादित ढंग से, लोकतांत्रिक तरीके से गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मांगने की आप लोग प्रयास कीजिए। 26 अक्टूबर को कई साथियों के माध्यम से आंदोलन, महाआंदोलन की जो चर्चाएं आप लोग सुन रहे हैं, जितना हो पाए आप लोग उसमें भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करें, और अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ना बेहद आवश्यक क्यों है। दोस्तों, सेवेंथ फेज तो आपको आगे की बातें हैं। सर्टिफिकेट मिलेगी तब जा कर के आप कहीं प्राइवेट स्कूल में भी आप जॉब कर पाएंगे, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी का मौका है, आपकी सैलरी इंक्रीजमेंट होगी। अदरवाइज बिना सर्टिफिकेट के तो आपको गवर्नमेंट ने तो पहले ही लेटर निकाल रखा है, पहले ही आदेश निकाल रखा है कि प्राइवेट स्कूल में भी आप लोगों को टेट और स्टेट का सर्टिफिकेट अब मान्य होगा। तो कम से कम, और गवर्नमेंट यहाँ पर जो डिले कर रहा है, कई अभ्यर्थियों को उससे आगे भी तो फ़ायदा मिलेगा कि प्राइवेट स्कूलों में, बड़े बड़े संस्थाओं में जाकर के वहाँ पढ़ाने के लिए मौका मिले। और कई लोगों का यह कहना है कि सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो सर्टिफिकेट को रोक पाने की ताकत किसी में नहीं है। गवर्नमेंट बहाली कब करती है, जनवरी करती है या फरवरी करती है या कभी भी करती है, वो एक अलग मैटर है,
पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए सर्टिफिकेट को लेकर के, और यही आपका ब्रह्मास्त्र होगा। बस इतना ही आप समझ लीजिए। और जितने लोग अभी भी इस कुंठा में पड़े हुए हैं कि कुछ नहीं होगा, सर्टिफिकेट के लिए आप लोग जागिए और आगे बढ़िए, प्रयास जारी रखिए, बिना दबाव बनाए। गवर्नमेंट नहीं करने वाली है कुछ, और सर्टिफिकेट मिलने का मतलब है कि आपकी 80% जो जीत है वो सुनिश्चित हो गई। कहीं से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आज भी नहीं पड़ने वाला है, परंतु प्रामाणिकता क्या है? कल को या आज ही अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास क्या प्रमाण है कि आप स्टेट क्वालिफाई हैं, तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। अब कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि सर्टिफिकेट में लिखा क्या रहेगा, मेरिट लिखा रहेगा, नॉट मेरिट लिखा रहेगा। इसके लिए तो आपको जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक आप अंदेशा नहीं लगाइएगा। परंतु सभी क्वालिफाई अभ्यर्थियों को मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि आपके पक्ष की सारी बातें सरकार अभी सोच रही है, और इस समय उचित समय पर उचित कदम लेना ही एक सही व्यक्तित्व का पहचान होता है। और वो समय है, और इस समय पर जोरदार प्रयास होना चाहिए, और इस प्रयास के बदौलत सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। इसकी मैं आपको पूर्ण संभावना और पूर्ण गारंटी। हाँ, सर्टिफिकेट 26 को अगर आप आंदोलन करें तो ये बिल्कुल जायज़ है कि 26 को नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। परंतु गवर्नमेंट जिस प्रकार से पैनिक और जिस प्रकार से प्रेशर में है, ज़रूर आपको एक डेट निश्चित होगा, और उस डेट में सर्टिफिकेट को लेकर के गतिविधियां आगे बढ़ेंगी। चूँकि संजय कुमार का यह बयान कि जनवरी से अगर बहाली की प्रक्रियाएं शुरू होंगी तो जनवरी के पहले आपको सर्टिफिकेट देना होगा। अब वो कैसे देना है वो गवर्नमेंट का काम है, वो आप लोगों को सोचने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जेन्युइन डिमांड को रखना बेहद आवश्यक है, अपनी मांगों को गवर्नमेंट के सामने रखना बेहद आवश्यक है, और इस समय पर पीछे रह जाना कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे करने के बराबर है। सभी क्वालिफाई अभ्यर्थी ये समझें कि सर्टिफिकेट आपके इस परीक्षा की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना ये परीक्षा ही स्टैंड नहीं करेगा, आप ही स्टैंड नहीं कीजिएगा तो आगे का भविष्य क्या होगा ये आपको तय करना है। बिहार में कई प्रकार के आंदोलन होते हैं, परंतु जनरली आप लोगों को आपसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जो जेन्युइन मांग है, जो वास्तविकता है, उसको पहचानिए, और स्टेट सर्टिफिकेट जो अपने हक की लड़ाई है, उस हक की लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर अपने साथियों के आगे बढ़िए, और जितना हो सके समर्थन कीजिए, जन भागीदारी है वो सुनिश्चित कीजिए, और अपनी मांगों को शांतिपूर्वक ढंग से कल 26 अक्टूबर को दिन मंगलवार को आप गांधी मैदान 10 बजे पहुंच के अपनी मांगों को रखें। बिना सर्टिफिकेट के बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, मैं अभी भी इंगित करना चाहता हूं आपको, इसलिए सर्टिफिकेट बेहद आवश्यक है। अभी भी जो लोग सोए हुए हैं, जो लोग निराश हैं, वो लोग अपनी कुंठा से जागें और जाग करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, और दृढ़ संकल्पित होकर के उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। सफलता आपके कदमों को चूमेगी जरूर। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद होगा कि सभी लोग जो है आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे और अपने प्रमाण पत्र, अपने सर्टिफिकेट को हासिल करेंगे। धन्यवाद।